नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। आजकल छोटा नागपुर एजुकेशन सोसाइटी विवादों में है। आखिर विवाद का क्या कारण है, इसके लिए हम बात करेंगे बिशप बीबी बास्के से। बीबी बास्के साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार आवामी में। हकीकत यह है कि जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो ट्रस्ट है। एक आम धारणा है, एक आम विचार है कि छोटा नागपुर एजुकेशनल सोसाइटी सच का समाज सेवा करती है, लेकिन यहाँ भी विवाद खड़ा हो गया है। भीतर सूत्रों की बात करें तो मामला लेन देन का है, पैसों का है। इस पूरी विषय पर मैं बात करूँगा बास्के साहब से। बास्के साहब, आखिर क्या मामला है? इतना बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, अभी हाल में कोरोना में भी जिस तरह से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, टोटल प्लान आपका, टोटल ब्लूप्रिंट आपका, और ये अचानक लड़ाई। यह सही है कि छोटा नागपुर डायसिस की जो शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो छोटा नागपुर डायसिसन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित होती हैं, और इसी के अंतर्गत चाईबासा में जो एसपीजी हाई स्कूल है वो भी CDES एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चलाया जाता है, और जिसके सचिव प्रोफेसर जयंत अग्रवाल जी ही हैं। लेकिन उन्होंने ट्रस्ट की ज़मीन जो छोटा नागपुर डायसिसन एजुकेशन सोसाइटी को चाईबासा में शिक्षा के लिए दिया था, उस भूमि को बिना इजाज़त छोटा नागपुर डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन, जिसका वो पूरा ज़मीन का मालिक होता है, छोटा नागपुर डायसिस में जितनी भी संस्थाएं हैं सब क्या ज़मीन का मालिक एक तरह से छोटा नागपुर डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन होता है, उससे बिना सहमति लिए उन्होंने अपने नाम से म्यूनिसिपैलिटी में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन दे दिया, और वो एक जगह लिखते हैं कि वे मालिक हैं और एक जगह वो सेक्रेटरी भी कहते हैं, लेकिन एजुकेशन सोसाइटी वो कमर्शियल पर्पस के लिए ज़मीन में कोई काम नहीं कर सकती है जब तक कि वो उस अंश को, उस भूमि को जहाँ बनाया जाना है उसको ट्रस्ट को वापस न सौंप दे, सेट अपार्ट न किया जाए। लेकिन ये सहमति इस प्रकार की नहीं हुई, हम लोगों को ट्रस्ट की जानकारी में नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। तो जयंत अग्रवाल के बारे में तो FIR भी दर्ज है रांची चाईबासा सदर थाने में। हाँ, तो अभी बाद में उसको चाईबासा में मामला दर्ज कर दिया गया है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर जयंत अग्रवाल क्या चाहते हैं जिसे ये सोसाइटी पूरा नहीं कर पा रही है? उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया और उन्होंने फॉर्जरी करके म्यूनिसिपैलिटी में आवेदन दे दिया। तो ये फॉर्जरी जो हुई है तो उसके लिए आपकी छोटा नागपुर एजुकेशनल सोसाइटी है, तो ये तो उनके अगेंस्ट भी आप लोग FIR करेंगे क्या? जी हाँ, हम लोग अभी ट्रस्ट में बैठेंगे, उसके बाद ट्रस्ट में उसको निर्णय लिया जाएगा कि उसके विरुद्ध में किस प्रकार उनकी गतिविधियों को किस तरह से रोका जा सके, वो लगाम दिया जा सके, उसको करें। लेकिन ये सूत्र बताते हैं कि छोटा नागपुर एजुकेशनल सोसाइटी 2 भाग में बट गया है इन बात को लेकर के। कुछ लोग आपके तरफ हो गए हैं, कुछ लोग जयंत अग्रवाल की तरफ हो गए हैं। सोसाइटी के लोग तो वैसा तो मुझको नहीं पता है, क्योंकि नई कमेटी बन गई है। जब वो सचिव पद से हटा दिए गए हैं तब हम लोगों ने नया कमेटी बनाया है, तो नई कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी
और उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो जयंत अग्रवाल को आप लोगों ने तमाम पदों से हटा दिया है या सिर्फ सचिव पद से हटाया है? इसको क्या कहें? फिलहाल तो हम लोगों ने सचिव पद से और जो भी पद में डायसिस के अंतर्गत जो जितने भी पद में थे उनसे हम लोगों ने उनको निष्कासित कर दिया। अच्छा, एक मामला आ रहा है कि ये कलीसिया अलग नहीं हो सकता है, ये क्या है? ये 1970 में 6 भिन्न भिन्न कलीसियाएँ एकजुट में हुई थी। ये यूनिटी थी, समझौते के अंतर्गत वे एकजुट हुए। वे रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, लेकिन वे एकजुट होकर के उत्तर भारत की कलीसिया कहलाई। लेकिन जिस क्षेत्र में वो कलीसियाएँ थी उनमें 27 डायसिसें अलग अलग बनी। हम लोगों का छोटा नागपुर डायसिस के अंतर्गत बिशपीय शासन के अंतर्गत इसी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। बिशप की अगुवाई में ये छोटा नागपुर डायसिस कार्य करती है। इस क्षेत्र में अपना ही एजुकेशन सोसाइटी है और ट्रस्ट भी है। ज़मीन जायदाद से लेकर के जो भी मामलाएं हैं बिशप के अंतर्गत में देखभाल की जाती है और जितनी भी संस्थाएं हैं, शिक्षा से संबंधित वैसे ही हॉस्पिटल्स हैं और अन्य संस्थाएं का पूरा देख रेख और उसका संचालन बिशप के अंतर्गत होता है। उसमें उत्तर भारत की कलीसिया का अब तक कोई दखल अंदाजी नहीं हुई है। डायसिस के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती हैं वो डायसिस के अंतर्गत ही उसका समाधान निकाला जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में डायसिस की समस्याओं को सिनड हस्तक्षेप करने लगी और इस मामले में भी इतना गंभीर मामला जो कि ज़मीन की सौदेबाजी से संबंधित है, उस काम को जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, उस काम में सिनड दखल अंदाजी कर रही है, उसको आगे बढ़ाने से रोक रही है, जिसके कारण से इस तरह का ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा। तो जब आपके यहाँ समाधान है, किसी समस्या का समाधान है, तो दंड भी होगा? निश्चित रूप से। तो अगर जयंत अग्रवाल ने कुछ किया है तो उसका दंड क्या होगा? क्योंकि ये तो सीधे सीधे फर्जरी का मामला जो दिखलाई दे रहा है कि छोटा नागपुर एजुकेशनल सोसाइटी को डार्क में रख करके और जो काम उन्होंने चाईबासा में किया, तो ये तो दंडनीय अपराध हो गया है सीधे सीधे। इस ऐसे काम के लिए चूँकि आप बिशप भी हैं, आपके यहाँ क्या दंड निर्धारित है? क्योंकि निकाल देना, निष्कासित हो जाने से ही तो काम नहीं चलता है। चूँकि ये कलीसिया का मेंबरशिप से संबंधित है, पदों से निकालने की संबंधित, उसका जो भी पद में है डायसिस के पदों से हमने निकाल दिया। अब हम लोग न ट्रस्ट में निर्णय लेंगे उससे संबंधित कि ये जो उन्होंने किया है, चूँकि ये ज़मीन जायदाद से संबंधित है और ये सरकार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसकी जो शिकायत है या केस बनता है उसको हम निश्चित रूप से उसके ऊपर केस करेंगे निर्णय लेकर के, और उसको अधिक से अधिक डायसिस से तो हम लोग मेंबरशिप से हटा देंगे, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित है, ट्रस्ट से संबंधित है, एजुकेशन जो कि हम लोगों का सोसाइटी से संबंधित है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी सूचना तो हम लोगों को सरकार को देनी है और उनसे आग्रह करना होगा कि उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, इस तरह के विवाद से क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सोसाइटी बदनाम हुई, सोसाइटी की प्रतिष्ठा गिरी है? निश्चित रूप से बदनाम हुई है, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, मुझे तो ये मसीही विश्वासी होकर के इस तरह का काम करने की हमने आशा नहीं की थी। लेकिन इन्होंने तो जो मानदंड होना चाहिए एक अधिकारी होकर के, उन्होंने यहाँ तक कि CNI के भी अधिकारी होकर के, उतने बड़े अधिकारी होकर के इस तरह का काम करने की उम्मीद किसी को नहीं थी। तो हम लोग मजबूरन इस प्रकार का स्टेप लेना पड़ रहा है।
अच्छा, ये कलिसिया जो है वो जो 6 भाग में बटी हुई है, अलग अलग से एकजुटता दिखला रही है या हो रही है, तो इस कलिसिया के लोग कह रहे हैं कि किसी सूरत पर हम लोग अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। कलिसिया के लोग नहीं बोल रहे हैं, बाहर दूसरे यहाँ के लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये यूनिटी है। किसी जब हम मिले थे उस समय कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था उस तरह का। अब चूँकि सिद्धांतिक रूप से CNI का सिद्धांत के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए उससे हम लोग असहमति जताते हुए अपने आप को अलग कर रहे हैं। नटसेल में हम इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखेंगे? चूँकि आप एक धर्मगुरु हैं और कोई भी धर्मगुरु सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए बात सिखाता है, सच बोलने के लिए सिखाता है, ईमानदारी की बात सिखाता है। तो एक धर्मगुरु होकर के उस नज़रिया से नटसेल में हम बताएं तो इस पूरे प्रकरण को क्या होना चाहिए और किस तरह की बात होनी चाहिए? क्योंकि प्रतिदिन आप एक सच बोलने के लिए ही प्रेरित करते हैं, चाहे गिरजाघर हो या घर हो। व्यक्तिगत रूप से भी कोई आपसे मिलता है तो उसको भी सच्चाई के पथ पर ही चलने की बात करते हैं, लेकिन आपके करीब रहने वाला ही ऐसा निकला, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से डायसिस का बहुत बड़ा पदाधिकारी था जो कि सीनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनके विरुद्ध जो उन्होंने चाईबासा में किया है वो सिद्ध है, प्रूव है हम लोगों के पास कि उन्होंने गलत काम किया है बिना जो ट्रस्ट की बिना सहमति से। और उन्होंने जो म्यूनिसिपैलिटी में आवेदन दिया है नक्शा पास कराने के लिए, वो आवेदन बिल्कुल गलत तरीके से दिया गया है, हम लोगों को अंधेरे में रखा है। इसलिए उसके प्रति, उसके विरुद्ध तो कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि हम बाध्य हैं। केवल ये डायसिस की मामला नहीं बनी है अब, चूँकि ये ट्रस्ट से संबंधित बातें हो गई हैं और सोसाइटी से संबंधित बातें हो गई हैं, जो कि सरकार से जो इस छोटानागपुर के जो नियम हैं उसको उन्होंने भंग किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करें, और इसी काम को रोकने के लिए CNI मुझको बाध्य कर रही है कि आप ना करें, आप इसको आगे ना बढ़ाएं। लेकिन अब इतनी गंभीर स्थिति हो गई, यदि हम केस नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करते हैं, तो न केवल मैं परंतु पूरा ट्रस्ट और एजुकेशन सोसाइटी भी फंस जाएगी, और यह दिखाई देगा कि इस काम में सोसाइटी भी और ट्रस्ट भी इन्वॉल्व हैं। ये सच है कि बिशप बीबी बास के प्रतिदिन सच पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आप देखें कि इनकी बातों से भी लगा कि इनका एक शागिर्द, इनका एक साथी अगर गलत किया है तो ये कितने दुखी हैं। अभी भी इनसे बातचीत करने से ये लगा कि वो चाहते हैं कि सही रास्ता पकड़े, लेकिन अब ये बात बनने वाली नहीं है, इसलिए उनको दंड देना तय माना जा रहा है। अब देखिए आगे होता है क्या, ये विवाद यहीं थमता है या आगे तक जाता है। भास्को साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार अवामी को समय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं संजय समर, रांची।